बारिश के मौसम में देश के दिल में बसा मांडू न देखा तो क्या देखा। यहाँ वादियों में गूंजती हैं तिलिस्मी प्रेम कहानियाँ। अगर आपके मन में गहरी शांति अनुभव करने और प्रकृति का अपूर्व सौंदर्य निहारने का मन हो तो फिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू से बेहतर और क्या होगा। गहरी घाटियाँ, कुतुब पहाड़ और उनमें से बहते झरने तो यहाँ बाहें फैलाए आपका स्वागत करते ही हैं। प्रदेश में फैली विंध्याचल पर्वतमाला के पहाड़ों में बसा मांडू देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से ही एक है। अगरचे आपके मन में गहरी शांति अनुभव करने और प्रकृति का अपूर्व सौंदर्य निहारने का मन हो तो फिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू से बेहतर और क्या होगा। गहरी घाटियाँ, उत्तुंग पहाड़ और उनमें से बहते झरने तो यहाँ बाहें फैलाए आपका स्वागत करते ही हैं, किंतु यहाँ की वादियों में गूंजने वाली रानी रूपमती की प्रेम कहानी की तिलिस्मी कहानियाँ भी आपको एक अलग दुनिया में ले जाती हैं। मध्य प्रदेश में फैली विंध्याचल पर्वतमाला के पहाड़ों में बसा मांडू देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह कई मायनों में देश के अन्य पर्यटन स्थलों से बहुत अलग है। यहाँ ना तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों जैसे भारी भीड़ भड़का है, ना ही दक्षिण भारत के ऊटी या मुन्नार जैसी परेशान करने वाली उमस। बारिशों के मौसम में तो यहाँ जैसे पूरी घाटी एयर कंडीशन हो जाती है। घने वन के बीच बनी सर्पीली घुमावदार सड़कों से होते हुए यहाँ तक आना जीवन के श्रेष्ठ अनुभवों में से एक होता है। तो वर्षा के इस सीजन में ज़रा अपने जूतों के फीते बांधिए, मन में कुछ नया देखने का मंसूबा सजाइए और अपूर्व अनुभव का आनंद लेने के लिए मांडू चले आइए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से महज 99 किलोमीटर दूर बसा प्रकृति का ये सगा बेटा मांडू इस वर्षा के सीजन में आपको बुला रहा है। यहाँ ना तो पहाड़ धंसने का डर है, न नदियों में अचानक बाढ़ आने का भय। यहाँ पर्यटकों से अंतहीन वसूली का खेला भी नहीं, तो यहाँ सड़क कर पर्यटकों की गाड़ियों में लगे जाम में फंसकर अपना आनंद खो देने की आशंका भी नहीं है। यहाँ तो प्रकृति सावन की मध्यम फुहारों के बीच सुबह शाम के हल्के छुटपुटे में आपको वो आनंद दे सकती है जो आपके रोम रोम को पुलकित कर सकता है। एक बार अगरचे किसी ने मांडू को दिल भर कर देख लिया तो फिर मांडू उसके दिल से कभी जाने वाला नहीं है। यूँ तो ज़माना पर्यटन स्थलों से भरा पड़ा है, किंतु मांडू उस भीड़ से अलग एकांत का नीरव स्वर के लिए आपको बुलाता है। आप चाहें यहाँ स्थित जहाज महल को देखें या हिंडोला महल को, नीलकंठ महादेव के दर्शन करें या रानी रूपमती के महल से सुदूर चांदी की पतली लकीर जैसी धवल दिखाई देती मां नर्मदा की जलधारा को देखें, यहाँ सब कुछ आपको चकित करते हुए रोमांच से भर देता है। यहाँ प्राकृतिक इको पॉइंट भी है जहाँ आप जो भी शब्द बोलेंगे उसकी ध्वनि को यहाँ की पहाड़ियाँ दोगुना तिगुना करके फिर लौटा देंगी और आपको सुनाई देगी। अपने शब्दों की रहस्यमयी अनुभूज यदि आप यहाँ प्रकृतिस्थ होना चाहते हैं तो सैकड़ों तरह की वनस्पतियों से भरे वन आपको लुभाएंगे, किंतु यदि आप इतिहास में डूबना चाहते हैं तो लोहानी की रहस्यमयी गुफाएं, नहर, झरोखा और सोनगढ़ किला जैसी संरचनाएं रोमांचित कर देंगे।